हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपिन एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आईडी एग्जाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं उपहार और हाथ मिलाने वाले क्वेश्चनों को। जब कोई व्यक्ति किसी पार्टी में एक दूसरे को गिफ्ट देता है या उपहार देता है या एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो पूछ लेता है कि हाथ मिलाने की संख्या क्या होगी या व्यक्तियों की संख्या क्या होगीगा, कि जब कोई व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देते हैं तो उपहारों की संख्या बताइए। दोस्तों, तो चलिए इसके जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन होंगे मैं आपको करवाने वाला हूं। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है एक सभा में 30 व्यक्ति हैं और वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। तो दोस्तों, इसका बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है n ब्रैकेट्स में n-1 अपान में 2। n बराबर व्यक्तियों की संख्या होती है, तो यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या कितनी दी हुई है, 30 दी हुई है, और फिर 30 माइनस का 1 अपान में 2। तो यहाँ से कितना आया दोस्तों, 30 इंटू 29 अपान में 2। तो 2 इकन्नम 2 और 2 से 30 को काटेंगे तो कितना 15 आएगा। और तो यहाँ पर 15 और 29 का हम गुणा करवाएंगे तो 435 आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हाथ मिलाने कि कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए, तो यानी कि 435 बार हाथ मिलाए गए। और देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आप ये फार्मूला एग्जाम में भूल जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ देख लीजिए इधर, जितनी संख्या दी हुई हो उसको बाहर निकाल के लिख दीजिए और उससे एक कम से उसमें गुणा करवा करके अपान में 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15 हो जाएगा और 15 29 में गुणा करवाएंगे तो कितना 435 आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सभा में 25 व्यक्ति हैं और वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, परंतु एक व्यक्ति किसी से भी नहीं हाथ मिलाता तो कितनी बार हाथ मिलाए गए, यही तो पूछा। उस सभा में एक ऐसा भी व्यक्ति है जो किसी से भी हाथ नहीं मिलाता है, तो बोला है कि हाथ मिलाने की संख्या बताइए, यानी कि कितनी बार हाथ मिलाए गए। और दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कम बुकों में देखने को मिलता है। तो चलिए, अब आप सोच रहे होंगे कि इसको भी वही फार्मूला से करेंगे। जी हाँ, करेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा से कुछ और भी करना होता है। वो क्या करना होता है, हमें पहले n पता करना होता है कि यहाँ पर n कितने हैं, यानी कि काम कितने लोगों ने किया। यहाँ पर एक व्यक्ति नहीं कर रहा तो एक कम कर देंगे, यानी कि 25 से कितना -1 कर देंगे, यानी कि कितना आएगा 24 आ जाएगा। अब हमारा n बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। अगर इसी में 2 व्यक्ति बोला होता, यहाँ पर प्रश्न में तो एक व्यक्ति बोला है, अगर इसी प्रश्न में 2 व्यक्ति बोला होता तो यहाँ पर 2 से माइनस करते, 3 व्यक्ति बोला होता तो 3 से माइनस करते। हमारे प्रश्न में एक व्यक्ति बोला है तो हम 1 से माइनस करेंगे। अब वही फार्मूले में रख दीजिए n-1 अपान में 2 में। चलिए सॉल्व करिए, तो ये हो गया 24, यहाँ पर भी 24 माइनस का 1 अपान में 2। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 24 और गुणे 23 अपान में 2 काट दीजिए, 2 इकन्नम 2 और 2 इकन्नम 2, 2 दूनी 4, 12 और 23 का आप गुणा करवाएंगे तो 200
276 आ जाएगा मित्रों। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों 276 होगा। जब आप 12 और 23 का गुणा करवाएंगे तो 276 होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी पार्टी में उपस्थित व्यक्तियों की कुल संख्या 20 हो तथा पार्टी में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई उपहार देता है, तो उपहारों की संख्या बताइए। दोस्तों अभी इसके पीछे हम हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन पढ़े हैं। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी को उपहार देगा और वस्तु देगा, इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए अलग ट्रिक होती है, वो होती है n-1 ये होती है। जब हम किसी व्यक्ति को उपहार देंगे या कोई वस्तु देंगे, गिफ्ट देंगे, तो वहाँ पर ये फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर n बराबर क्या है, 20 है, तो यहाँ पर 20 लिख लेंगे, यानी कि कुल व्यक्ति कितने हैं 20, तो n बराबर 20 आया। यहाँ से भी 20 माइनस का 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20, और ये कितना 20 से 1 जाएगा 19, और 20 और 19 का आप गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 380। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर 380 हो जाएगा। अगर आप एग्जाम में ये फार्मूला भूल जाते हैं तो आप क्या करेंगे, उसके लिए भी मैं बता दूं। अगर एग्जाम में ये फार्मूला भूल जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, उपहारों वाले क्वेश्चनों में या वस्तुओं वाले क्वेश्चनों में जितनी संख्या दी हुई है उसको लिख करके और उससे एक कम से गुणा करवा दीजिए, जो आएगा हमारा उत्तर होगा यहाँ पर 380 हो जाएगा। चाहे आप इस से करिए चाहे इससे करिए, यानी कि जो संख्या दी हुई है उसको बाहर निकालेंगे और उसी संख्या से एक कम करके हम गुणा करवा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर भी 380 और यहाँ पर भी 380 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आ गए होंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, मैं बाहर हो जाता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि इलाहाबाद स्टेशन से कानपुर स्टेशन के बीच स्टेशनों की संख्या 14 हो तो रेलवे प्रशासन को कुल कितने प्रकार के टिकट छपवाने होंगे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बोला है यहाँ n बराबर 14 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ पर बोला है कि इलाहाबाद और कानपुर के बीच कितने स्टेशन हैं, 14 स्टेशन हैं। तो हमसे बोला है कि कुल कितने प्रकार के टिकट छपवाने होंगे रेलवे प्रशासन को। तो जब 14 स्टेशन हैं तो क्या इलाहाबाद और कानपुर को नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे। क्यों, तो यहाँ पर n बराबर हमारा क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब आप फार्मूले में रख दीजिए n माइनस का 1 इस फार्मूले में रखिए, तो n इक्वल टू 16 माइनस का 1 तो कितना हो गया यहाँ से 16 और 15, 16 और 15 का आप आपस में गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 240 आएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर 240 हो गया। हम इन दोनों स्टेशनों को भी जोड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक सभा में 15 व्यक्ति एक दूसरे को एक एक गिफ्ट देते हैं, परंतु एक व्यक्ति किसी को गिफ्ट नहीं देता, तो बताओ कुल कितने गिफ्ट बांटे गए। तो दोस्तों अभी तक हम क्या करते थे, यहाँ पर सभी व्यक्ति
एक दूसरे को गिफ्ट देते थे। अब यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है उस सभा में जो किसी को गिफ्ट नहीं देता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि n से -1 कर देंगे, जैसे आप पीछे के क्वेश्चनों में n-1 करके n की संख्या निकाले थे, लेकिन इस प्रश्न में ऐसा नहीं होगा। जब वस्तु उपहार या गिफ्ट दिए जाएं तो यहाँ पर माइनस नहीं करते, वो किस में माइनस करते हैं, हाथ मिलाने वाले क्वेश्चनों पर माइनस करते हैं, यहाँ पर माइनस नहीं करेंगे। जब उपहार गिफ्ट की बात करेगा तो यहीं पर माइनस हम नहीं करेंगे, वो किस में करते हैं, हाथ मिलाने वाले क्वेश्चनों पर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देख लेते हैं। n-1 वही फार्मूला से, तो यहाँ से n बराबर कितना दिया हुआ है 15, तो 15 और ये 15 माइनस का 1 तो कितना हो गया 15 गुणे 14। तो इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 210 गिफ्ट बांटे गए थे। लेकिन ये आपके प्रश्न का उत्तर नहीं है, वहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि एक व्यक्ति किसी को गिफ्ट नहीं देता है, यही तो बोला है। अब ये जो व्यक्ति है ये तो किसी को नहीं दिया, तो इसके गिफ्टों की संख्या को कम करेंगे। अगर ये भी देता तो 210 आते। अब इसने नहीं दिया है तो क्या करेंगे, यहाँ से व्यक्ति कितने हैं देखेंगे, 15 व्यक्ति हैं और 15 व्यक्तियों में ये व्यक्ति भी शामिल है जो गिफ्ट नहीं दे रहा है, ये व्यक्ति भी शामिल है। तो यानी कि यहाँ पर व्यक्ति हम क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, यानी कि 14 व्यक्ति हो गए। तो क्या 14 व्यक्ति। अब 14 व्यक्ति इसको जो गिफ्ट किसी को नहीं दे रहा है इसको तो देंगे, बिल्कुल देंगे। और यहाँ पर ये सभी से गिफ्ट ले रहा है लेकिन ये दे किसी को नहीं रहा है। तो यहाँ यही तो बोला है कि एक व्यक्ति किसी को गिफ्ट नहीं देता है, यानी कि वो गिफ्ट सभी से ले रहा है लेकिन वो गिफ्ट किसी को दे नहीं रहा है। तो यहाँ पर 14 गिफ्ट वो लेगा और अगर देता तो 14 गिफ्ट देता, क्योंकि 15वां वो खुद है, अगर देता तो वो 14 गिफ्ट खुद देता। तो यहाँ पर 14 से क्या करेंगे 210 माइनस का 14 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 196। ये आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगर दोस्तों हमसे हाथ मिलाने की संख्या दे दे और हमसे पूछ ले व्यक्ति कितने थे उस सभा में, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है इस टाइप का, एक सभा में सभी लोग कुल मिलाकर 105 बार हाथ मिलाते हैं तो सभा में कुल कितने व्यक्ति थे। अभी तक हमसे क्या कह रहा था, व्यक्ति दे रहा था और हाथ मिलाने की संख्या पूछता था, लेकिन इस प्रश्न में हाथ मिलाने की संख्या दे दिया है, हमसे व्यक्ति पूछ लिया है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा 10 से 15 सेकंड का समय अधिक लग सकता है। इस टाइप के प्रश्नों को हम ऑप्शन देख करके करेंगे। कैसे, पहला ऑप्शन हमारा दिया है 16, दूसरा दिया है 15, तीसरा दिया है 18, चौथा दिया है 25। तो हम पहले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो वही फार्मूला n माइनस का 1/2। n बराबर है, अगर हम 16 ले लें यानी कि व्यक्तियों की संख्या हम 16 ले लें तो हाथ मिलाने की संख्या 105 आनी चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 16 माइनस का 1 और ये (2), तो यहाँ से 16 गुणे कितना आ जाएगा यहाँ 15/2। तो 2 × 2, 2 अट्ठे 16, तो 15 अट्ठे 120, यानी कि हाथ मिलाने की संख्या कितनी आई 120 आई। तो और हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि
5 बार मिला रहे हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन 16 वाला गलत हो गया। चलिए अब 15 वाले को देख लेते हैं। वही फार्मूला n माइनस का 1/2 से, तो n बराबर अगर हम 15 ले लेते हैं तो 15 माइनस का 1/2, यहाँ से सॉल्व करिए तो 15 गुणे 14/2 आ जाएगा। यहाँ से काट दीजिए, 2 × 2, 2 सत्ते 14, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 सत्ते 105। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो गया, यानी कि और हाथ मिलाने की संख्या कितनी दी हुई है, 105, और यहाँ पर भी 105 आ गया, तो ये उत्तर सही हो गया, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। हाँ दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ले सकता है, हो सकता है 15 यहाँ ना दे करके इधर कहीं दे दे, तीसरे ऑप्शन में दे दे, या चौथे में दे दे, या पहले में ही दे दे। पहले में दे देता है तो और अच्छी बात है, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। अगर तीसरे और चौथे में देता है तो दोस्तों थोड़ा आपको टाइम लग सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि नए नए ट्रिक आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं।